इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या का राज खुला। हनीमून टूर पर गए लापता कपल के ड्रामे पर सोनम की अरेस्ट से पर्दा गिरा। सोनम ने सुपारी किलर्स को मेघालय बुलाकर पति राजा रघुवंशी की कराई हत्या। याद कीजिए, कभी नोटों पर लिखा मिलता था सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन सोनम रघुवंशी ने सच में ये साबित करके दिखा दिया। पुलिस ने सोनम को अपने पति और इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करने के आरोप में यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। सोनम ने नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। 3 और युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। मेघालय डीजीपी नोंग रांग के मुताबिक एक आरोपी युवक को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया और 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा। बताया जा रहा है कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के एक युवक के साथ था, लेकिन शादी राजा रघुवंशी से हो गई। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि राज उनके साथ काम करता था, लेकिन उन्होंने सोनम और राज कोई अफेयर होने की जानकारी होने से इनकार किया। देवी सिंह ने कहा कि सोनम की रजामंदी से ही उसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ कराई गई थी। पिछले आधे महीने से इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के हनीमून टूर के दौरान लापता होने का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ था, लेकिन अब सोनम की गिरफ्तारी से सब साफ हो गया है। सोनम ने कैसे पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई, देशनामा आपको स्टोरी में सब बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ये कहानी तब शुरू हुई जब इंदौर का नया शादीशुदा जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए 20 मई को शिलांग मेघालय के लिए रवाना हुए। दोनों की 11 मई को ही शादी हुई थी। 22 मई 2025 को शिलांग के एक होटल में उनकी सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें वो चेक इन करते दिखाई दिए। राजा रघुवंशी और सोनम 23 मई को सोहरा इलाके के नोंगरियात गांव में एक होम स्टे से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए। देश भर में इस मामले ने तूल पकड़ा। मेघालय पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। फिर राजा रघुवंशी का शव 2 जून को नोंगरियात गांव से 20 किलोमीटर दूर वेई साइडोंग फॉल्स के पास एक खाई में मिला। राजा की एक सोने की अंगूठी और चेन भी गायब थी, जिससे संदेह और बढ़ गया कि उनकी हत्या की गई। राजा की हत्या के समय वारदात वाली जगह पर सोनम की एक जैकेट भी मिली, जो वो सीसीटीवी फुटेज में भी पहने दिख रही थी। सीसीटीवी फुटेज में राजा रघुवंशी और सोनम स्कूटी पर घूमते दिखे। इसके अलावा सोनम के आसपास 3 पुरुष और भी दिखे। सोनम का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। मेघालय पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित की। शुरू में राजा के परिवार ने अपहरण और हत्या का आरोप लगाया था और मेघालय सरकार पर सवाल भी उठाए थे। ऐसे में कैफे शॉप में झगड़े और स्थानीय अपराधियों का हाथ होने जैसी थ्योरीज भी सामने आ रही थी। 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार सोनम को गाजीपुर में जहां से गिरफ्तार किया गया, वो वहां 16 दिनों तक छुपी हुई थी। सोनम ने खुद अपने घर फोन किया, जिसके बाद उसने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 3 और युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन युवकों ने कबूल किया है कि सोनम ने ही उन्हें भाड़े पर पति की हत्या के लिए बुलाया था। सोनम पर पुलिस को मावल खियात के एक गाइड अल्बर्ट पीडी की गवाही के बाद शक हुआ। अल्बर्ट ने बताया था कि 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास इस जोड़े को 3 और पुरुषों के साथ नोंगरियात से मावल खियात तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। अल्बर्ट के मुताबिक उसने इस जोड़े को इसलिए पहचान लिया क्योंकि उसने ही पहले उन्हें गाइड के रूप में सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और एक अन्य गाइड को साथ लिया। अल्बर्ट के अनुसार चारों पुरुष आगे चल रहे थे, जबकि महिला पीछे थी। चारों पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे। इस वजह से वो समझ नहीं पाया कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अल्बर्ट को सिर्फ खासी और अंग्रेजी ही भाषा आती थी। गाइड की गवाही के बाद मामले ने नया मोड़ लिया। बहरहाल सोनम पर हुए खुलासे ने चंद महीने पहले
मेरठ के उस नीले ड्रम वाले कांड की याद को जहन में ताजा कर दिया, जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में छुपा दिया था। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।